इस महिला ने भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। अमेरिकी नेता निक्की हेली ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते बिगाड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि निक्की हेली खुद ट्रंप की पार्टी से हैं, फिर भी दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। ये जवाब थोड़ा चौंकाता है ना? Because Joe Biden went to India after the invasion of Russia and begged them to take Russian oil. They had hardly imported any Russian oil. And they begged India, please take the oil so that crude prices will remain low, and they did. उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तमन्नाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। लेकिन भारत ने बोल दिया कि हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो और दर्द कहां है। मैं उस तरफ आऊंगा कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है काजी साहब कि ना सिर्फ वो एक तिजारती ब्लॉक बनता जा रहा है बल्कि जो आपने कहा मिलिट्री इत्तेहाद भी बनता जा रहा है और उसने अपनी करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर। Kremlin says it's illegal to try to force countries to stop trading with Moscow. तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा, और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते वेस्टर्न पावर्स की। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता। तो बात करना चाहते हैं ना भारत से, वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। दोस्तों वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। मोदी से जिसने भी पंगा लिया आज घर पे बैठा है, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो गए, चाहे बहुत सारे विदेश अध्यक्ष हो गए, और सबसे बड़ा जीता जागता सबूत मालदीव है। जी हाँ, मालदीव ने जो मौजूद सरकार है, भारत आउट का नारा, इंडिया आउट का नारे के साथ साथ और सरकार सत्ता में आए और सत्ता के बाद से उनको लगने लगा कि यार बिना इंडिया का तो चलने वाला देश नहीं है। तो उन्होंने बकायदा एक तौर पे मोदी को गेस्ट बना के आमंत्रित किया और उसको पता चल गया कि यार इंडिया के खिलाफ तो चल ही नहीं सकता। वही कुछ डोनाल्ड ट्रंप का है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से पंगे लेकर अब घर पे बैठने का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि मोदी से जिसने भी पंगा लिया घर पे बैठा है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर आपको इमरान खान के दिला दूं कि इमरान खान ने खुद अपने ट्रेड बंद कर लिए हिंदुस्तान से, और ट्रेड बंद करने के बाद से इतनी महंगाई चरम पे हो गई कि जहां पेट्रोल अब 100 रुपए लीटर मिलता था, आज के तौर पर आज से 3 साल पहले पेट्रोल 100 रुपए मिलता था, आज वो 350 रुपए मिल गया। तो सोच सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की विकसित देश अपना काम कर रही है। भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा, और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते वेस्टर्न पावर्स की। जो दिक्कत है इनको, वो एरा खत्म हो गया जब हमारे ड्रीम्स हम ले नहीं सकते थे। हमें अपने ड्रीम्स को क्लब करना पड़ता था इनकी करेंसी के साथ, और ये बिगनिंग है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, समथिंग जो आपको एज अ भारतीय आपका दिल धड़केगा आज की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि प्राइड से भरकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है, और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दोस्तों ये एरा है भारत का, ये टाइम है भारत का, क्योंकि 75 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। इन्होंने हमें रूल्स क्रिएट करके दिए जो हमें फॉलो करने पड़ते थे। जब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाते थे, हमारे ऊपर हंसते थे लोग। हम साइलेंटली अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते रहे, अपनी कंट्री का बुरा हाल कर लिया। जब इन्होंने बोला अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए, हमारे मनमोहन सिंह ने 50% तो डीवैल्यू कर दिया, क्योंकि हमें IMF ने बोला था। आज वो हमें बोल रहे हैं कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ।
हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, इंडियन रुपी में ही खरीदेंगे। 40 कंट्रीज हैं जहां से आप तेल लेते हैं, आपने इंडियन रुपी में डील करनी शुरू कर दी है। और ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है अमेरिका के लिए, वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सारी डायनामिक्स को ये चेंज करेगा। और जो हम कर रहे हैं इससे बाकी कंट्रीज को हिम्मत कैसे मिलती है वो भी बताऊंगा आपको। यह दोस्तों मैं पहले बोला आपको, अब हमें किसी वेस्टर्न पावर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब टेबल के ऊपर जो ये कई बार ना ये थोड़े बोटियां फेंक देते थे, जैसे पाकिस्तान के सामने फेंकते हैं और वो खाने लग जाता उनका आसिम मुनीर और उनका शहबाज शरीफ, हम वो काम नहीं कर रहे। हम टेबल खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नाउ बिल्डिंग अवर ओन टेबल एट अवर ओन टर्म्स एंड वी आर इन्वाइटिंग द वर्ल्ड कि भाई आप हमारे साथ बराबरी पर आकर काम कीजिए। कोई झुकने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सामने ना किसी और के सामने। हमने क्या कर दिया, हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए नई पार्टनरशिप्स की। BRC, जिसको ये RI से बोलते हैं, RIC नहीं है, BRC है। भारत, रशिया, चाइना। भारत हमेशा आगे रहेगा और लीड भी हम ही करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय हूं, ये एक्चुअल में हो रहा है। रशिया और चाइना दोनों लगे हैं कि भारत BRC को ज्वाइन कर ले। हमने कर भी लिया। रशिया के साथ ऑलरेडी अजीत डोवाल, जयशंकर जी जा रहे हैं। चाइना के साथ हमने डील कर लिया ऑलरेडी। डील भी इतनी जबरदस्त करी है कि चाइना के अंदर हमारा माल बिकना शुरू हो गया और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने वाली हैं। तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद USA आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। और क्या ये इतनी ही छोटी सी खबर है? नहीं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। इस वक्त हम जिसके ऊपर बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि खबर तो ये है कि रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की एक बड़ी मूव सामने आई है, ये इसके बाद आई है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुई जो सबमरीन है उसकी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भूल गए हैं कि भारत के कितने सारे हैं जो अमेरिकी नागरिकता लिए बैठे हैं और अमेरिका के अंदर हैं। और उन्होंने अमेरिका को, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर सत्ता में नहीं लाया तो मना कर देंगे, तो मना कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, जितने हैं वो मोदी को पसंद करते हैं। और इसी के बदौलत अगर मोदी से अगर ट्रंप का पंगा हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप घर पे बैठने को मजबूर हो जाएंगे, जैसा जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ, जैसा इमरान खान के साथ हुआ। तो इन सब नेताओं ने मोदी से पंगे लेकर बहुत बड़ी गलती की और इसी के बदौलत वो आज घर पे बैठे हैं। और इसी का यही एक तरह से कारनामा डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं, और क्योंकि भारत से पंगा डोनाल्ड ट्रंप को बहुत महंगा पड़ सकता है।